अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा क़ादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा नक्श लेकर के हाजिर हुए हैं। इस नक्श को आप चाहे महबूब, शौहर, बीवी किसी के लिए भी बना सकते हैं। यानी कि इस नक्श को जिस भी शख्स के लिए बना करके इसमें उसका नाम लिख देंगे तो फिर उसके बाद में इसका असर, इसका कमाल देखना। दोस्तों, जिस भी शख्स का आप इसमें नाम लिखेंगे इससे उसके दिल में मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई महबूब है जो आपको छोड़कर जा चुका है या जो छोड़कर जा रहा है या जो आपसे बातचीत जिसने बंद कर दिया है, जो आपसे बात नहीं करता और आपको छोड़कर जाने वाला है, या आपके बीच में कोई तीसरा शख्स आ गया है, या तो दोस्तों आपके शौहर हैं जो आपसे बातचीत नहीं करते या उनके दिल में आपके लिए प्यार और मोहब्बत नहीं है, या तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके शौहर के ज़िंदगी में कोई तीसरी शख्स आ गई है, या तो आपकी बीवी है जो आपसे बात नहीं करती, जो आपसे मोहब्बत नहीं करती और आप चाहते हैं कि उनके दिलों में आपके लिए प्यार और मोहब्बत का सैलाब आ जाए, उनके दिल में आपके लिए बेइंतहा बेतहाशा मोहब्बत आ जाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके होकर रह जाएं, वो आपकी हर बात माने, आपका हर कहना माने, यहाँ तक कि वे तलवे चाटने पर भी राज़ी हो जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपको क्या करना है, इस नक्श को तैयार करना है और एक काला धागा ले करके इसको पूरी तरीके से बना करके फिर इसको किस तरीके से आपको जलाना है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, आपका महबूब या महबूबा जो आपको ब्लॉक कर दिया है, जो शादी करने से इनकार कर रहा है, उसके लिए भी आप इस नक्श को तैयार कर लेंगे तो जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है वो आपको अनब्लॉक करेगा और शादी करने के लिए भी राज़ी हो जाएगा। बस आपको इस नक्श को तैयार कर लेना है। लेकिन दोस्तों याद रखें कि किसी भी नाजायज़ काम के लिए आपको इस नक्श को हरगिज़ नहीं बनाना है। सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ कामों के लिए ही आपको इस नक्श को तैयार करना है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको इस नक्श को किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो इसकी फ़जीलत तो हमने आपको समझा दी है कि इससे मोहब्बत का सैलाब, यानी कि उसके दिल में जो आपके लिए मोहब्बत नहीं थी, इसको बनाने के बाद में पहले दिन से ही, उसी दिन से ही इसका असर, इसका कमाल देखना कि मोहब्बत का सैलाब आ जाएगा, बेतहाशा बेइंतहा मोहब्बत होगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपका हो जाएगा। जो शख्स, यानी कि चाहे महबूब, शौहर या बीवी जो भी हैं, जो आपकी बात नहीं माना करते थे, अब आपकी हर बात मानेंगे, आपका हर कहना मानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए बताते हैं कि इस नक्श को आपको किस तरीके से बनाना है। दोस्तों, जैसा कि इस नक्श को हर कोई बना सकता है, कोई भी शख्स है, मर्द है या औरत है, सभी लोग इस नक्श को बना सकते हैं। इस नक्श को आप किसी भी दिन बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी दिन आप इस नक्श को बना सकते हैं और किसी भी वक्त में बना सकते हैं, चाहे आप दिन में बना लें या रात में बना लें, किसी भी दिन किसी भी वक्त में इस नक्श को आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पाक साफ़ और बावज़ू होकर के ही बनाना है। नापाकी की हालत में, नापाकी के दिनों में हरगिज़ आपको इस नक्श को तैयार नहीं करना, बल्कि पाक साफ़ बावज़ू होकर के ही आपको इस नक्श को तैयार करना है। इसका असर आपको
पहले दिन से, यानी कि जिस दिन बनाएंगे, जिस दिन इस नक्श को कंप्लीट कर लेंगे, उसी दिन से आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इतना ज़्यादा ख़ास है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बस तुरंत का तुरंत इसका असर होने लगता है। तो दोस्तों, इस नक्श को बनाने के लिए आप क्या करें कि आप सबसे पहले पाक साफ हो करके ताज़ा वज़ू करें। जी हाँ दोस्तों, पहले से वज़ू है या नहीं है, आपको तो पहले वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद में फिर आपको एक कोरा कागज़ ले लेना है, यानी कि इस तरीके का आपको एक कोरा कागज़ ले लेना है और एक किसी भी कलर का स्केच या किसी भी कलर का मार्कर ले लेना है। आप किसी भी कलर का स्केच या किसी भी कलर का मार्कर ले सकते हैं और आपको ये कपड़ा सिलने वाला धागा ले लेना है। सिर्फ काले रंग का ही धागा लेना है और किसी भी रंग का धागा आपको हरगिज़ नहीं लेना। सिर्फ काले रंग का आपको धागा लेना है, एक स्केच लेना है और एक आपको कोरा कागज़ ले लेना है। फिर आप इतना ले करके एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे आप अपने बेड पर बैठ जाएं, चाहे ज़मीन पर बैठ जाएं, और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि इसको बनाते वक्त आपको किसी को दिखाना नहीं है और ना ही कोई आपको देखने पाए। इस तरीके से आपको चुपके से खामोशी के साथ में इसको बनाना होगा। अगर जता करके, यानी कि सबसे बता करके आप इसको बनाएंगे तो ये असर फिर जल्दी नहीं करेगा। जितनी खामोशी के साथ इसको तैयार करेंगे उतना ही ज़्यादा असर करेगा। जितना छुप करके, सबसे छुपा करके करेंगे उतना ही ज़्यादा असर करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इतना ले करके एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। पेन या पेंसिल नहीं लेना, सिर्फ स्केच या मार्कर ही आपको लेना होगा। पाक साफ जगह पर बैठना है इतना लेकर के फिर आपको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए इस नक्श को बनाना शुरू करना है। यानी कि सबसे पहले इस तरीके से आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह पढ़ करके इस नक्श को आप बनाना शुरू करें। अब देखिएगा किस तरीके से हम बनाते हैं, उसी तरीके से आपको भी बनाना होगा कि आपको सबसे पहले यहाँ से एक लाइन खींचनी है, फिर आपको एक लाइन यहाँ से खींच सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमने बनाया है, जैसे कि हमारी ये लाइन थोड़ा सा तिरछी हो गई है, तिरछी लाइन हो जाएगी तब भी कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, या तो आप स्केल पटरी रख करके भी खींच सकते हैं। और ये जो बॉक्स हमने बनाया है, जैसे कि हमने इतना बड़ा बनाया है, तो आप चाहे इससे थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हैं या थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो लाइनें हैं ये एकदम मिली होनी चाहिए, थोड़ा सा भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कि यहाँ पे आपको लगे कि लाइन थोड़ा सा छोटी है या अलग हो गई है, तो आपको इस तरीके से ये मिला देना है, अलग नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ऊपर या ऐसे हो जाएगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लाइन छोटी नहीं होनी चाहिए। इतना बनाने के बाद में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस भी शख्स के लिए बना रहे हैं, चाहे अपने महबूब के लिए, शौहर के लिए, बीवी के लिए या किसी भी शख्स के लिए बना रहे हैं, तो उसका तसव्वुर, उसका ख्याल आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। इतना ध्यान में रखें। फिर आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है। आप नाम को किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे आप हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, किसी भी लैंग्वेज में। सबसे पहले आपको पूरा नाम यहाँ पे अपना लिख देना है। आपका जो भी नाम है पूरा नाम लिख दें। पूरा नाम यहाँ पर लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले बीच में खड़ी 2 लाइन खींचनी है। एक लाइन इस तरीके से आपको यहाँ पर खींचनी है
और एक लाइन आपको इस तरीके से यहाँ पर खींच लेनी है। तो इस तरीके से आपको 2 लाइन खींचनी है और इसमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि लाइन छूटी नहीं होनी चाहिए बल्कि लाइन मिली होनी चाहिए। इस बात का अच्छे से ख्याल रखें कि लाइन छूटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 लाइन खींचनी है और इधर बेड़ी आपको 3 लाइन खींचनी है इस तरीके से, 1 2 और ये 3। और इसमें भी आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि लाइन छोटी नहीं होनी चाहिए। बस इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे हमको लग रहा है थोड़ा सा छोटी है, तो यहाँ पर हम आपको इस तरीके से इसको मिला देते हैं। तो इतना बनाने के बाद में अब देखिएगा कि जिस तरीके से जैसे जैसे हम इसमें भरेंगे उस तरीके से वैसे वैसे ही आपको भरना होगा। कि यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है 15 यानी कि 15। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है 10 यानी कि 10। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है 3 5 6, 3 5 6। इस तरीके से लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको लिखना है 92 यानी कि 92। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 7 8 4 या इतना लिखना है, 7 8 4 यानी कि 7 8 4। इतना लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखना है आपको 4 8 0। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको लिखना है 7 यानी कि 7। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है 16 यानी कि 16। इतना लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पर लिखना है 5 9 9 यानी कि 5 9 9। इतना लिखने के बाद में फिर आपको यहाँ पे लिखना है 6 और 5 यानी कि 65। फिर यहाँ पर आपको लिखना है 4 4 2 यानी कि 4 4 2। इतना लिखने के बाद में अब ये लास्ट आपका बच जाएगा। यहाँ पे आपको कट्टम बना देना है यानी कि यहाँ पर आपको काट देना है। बस इस तरीके से आपको पूरा लिख लेना है और फिर उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको अपने महबूब, शौहर, बीवी या जिस शख्स के लिए आप इस नक्श को तैयार कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसका जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। चाहे आप शौहर का नाम लिख सकते हैं या महबूब का नाम लिख सकते हैं, जो भी नाम है। दोस्तों याद रखें, पुकारने वाला नाम नहीं लिखना है बल्कि उनका जो भी ओरिजिनल नेम है वही ओरिजिनल पूरा नाम लिखना है। जैसे कि शाहिद ख़ान है तो शाहिद ख़ान लिख दें, रुबीना बेगम है तो रुबीना बेगम लिख दें। इस तरीके से जो भी पूरा नाम है वो ओरिजिनल नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इतना नक्श बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है कि इसको आपको मोड़ना है इस तरीके से, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए ही मोड़ना है। इस तरीके से मोड़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपको ज़्यादा नहीं मोड़ना, बस 1 या 2 या 3 बार ही मोड़ना है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ ये 1 2 बस 2 ही मोड़ा है। और अब आपको यहाँ पर ध्यान में ये बात रखनी है कि जैसे कि आपने इसको मोड़ दिया, अब दोबारा खोलना हरगिज़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक बार मोड़ने के बाद में आपको दोबारा हरगिज़ नहीं खोलना। अगर आप इसको दोबारा खोल देते हैं तो ये पूरा का पूरा इसका असर ख़राब हो जाएगा। आपको इसको दोबारा हरगिज़ नहीं खोलना है बल्कि आप इसको इस तरीके से मोड़ने के बाद में आपने जो काला धागा लिया हुआ था, अब देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको बांधते हैं, उसी तरीके से आपको बांधना होगा। कोई अलग तरीका नहीं करना बल्कि जिस तरीके से हम बांध रहे हैं उसी तरीके से आपको इसको बांधना होगा। कि आप सबसे पहले
इस धागे को खोल लें और फिर इसके बीच में, यानी कि इसको पेड़ बोलते हैं हम लोग, तो लेकिन आपको इसको इसके बीच में ऐसे धागा डालना है और थोड़ा सा धागा इस तरीके से निकाल देना है। फिर यहाँ से आपको इस धागे को यहाँ पर लाना है, यानी कि यहाँ से इस धागे को यहाँ पर लाना है और इसको ऐसे उंगली से पकड़ना है और फिर इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे मोड़ते हुए यहाँ पर इसको पकड़े रहना है, वरना खुल जाएगा। इस तरीके से ऐसे आपको कई दफ़ा मोड़ देना है, आपको कई दफ़ा मोड़ना है। इसमें गिनती का कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे तो 10 बार भी मोड़ सकते हैं, चाहे तो 15 बार भी मोड़ सकते हैं, गिनती की कोई लिमिट नहीं है। आप इसको ज़्यादा, यानी कि थोड़ा ज़्यादा ही मोड़ दें ताकि ये खुलने ना पाए, यानी कि थोड़ा ज़्यादा ही लपेट दें, ये खुलने ना पाए। इसको लपेटने के बाद में अब देखिएगा दोस्तों कि हमें करना क्या है, कि जिस तरीके से हमने ये लपेटा है तो यहाँ से आपको यहाँ तक लाना है और फिर यहाँ पर आपको इसको रोकना है। यहाँ पर रोकने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से उंगली रखना है और फिर इसको यहाँ से शुरू करना है। आपको ये इस तरीके से यहाँ पर आपको ये शुरू कर देना है और इसको आपको मोड़ना शुरू करना है। इस तरीके से अच्छे से आपको यहाँ पर मोड़ लेना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा थोड़ा ख़राब हो जा रहा है, लेकिन अगर थोड़ा मुड़ जाता है तब भी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप इसको रखिएगा। फिर उसके बाद में इसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार अच्छे से मोड़ लें, यानी कि जितनी बार चाहें उतनी बार अच्छे से यहाँ पे लपेट दें, इसको बांध दें। बांधने के बाद में अब यहाँ पर आपको लाना है और फिर यहाँ से धागे को कट कर देना है। यहाँ पर हम इस धागे को कट कर देते हैं। कट करने के बाद में आपको ये जो धागा निकला हुआ है यहाँ पर आपको इसको गेट बांध देनी है। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको गेट बांध देनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको खुला छोड़ सकते हैं, बल्कि आपको यहाँ पर इसको 2 गेट अच्छे से बांध देनी है ताकि ये खुलना नहीं चाहिए। बस इस तरीके से आपको इस नक्श को कंप्लीट तैयार बना लेना है। अब ये नक्श आपका कंप्लीट बन गया है। अब देखिएगा कि इस नक्श को आपको जलाना किस तरीके से है। इसको बनाने के बाद में आपको एक माचिस से या चूल्हे वगैरह पर रख करके कैसे भी जला सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर तो मतलब एक बर्तन में रख करके ही जलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आग लगने का ख़तरा ज़्यादा है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि माचिस से इसको जला देना है। अब यहाँ पर आपके जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि यहाँ पे हम जलाएंगे, धागा खुल जाएगा, टूट जाएगा, पूरा कागज़ सही से जलने ना पाएगा। तो इन सब चीज़ों को कोई ध्यान नहीं रखना है, बस आपको इसको जलाना है कि जिस तरीके से हम इसको जला रहे हैं इस तरीके से चूल्हे पर रख करके या पूरा चूल्हे में डाल करके किसी भी तरीके से आप इसको जला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपका धागा चाहे पूरा जल जाए या आपका धागा चाहे थोड़ा बहुत बच भी जाए, धागा पूरा जले या धागा थोड़ा सा बच भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जो नक्श हमने कंप्लीट बनाया है ये पूरा का पूरा जलना चाहिए, थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए, बल्कि ये पूरा का पूरा नक्श जल जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा नक्श आपको जला देना है, थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ी लापरवाही तो नहीं कर सकते क्योंकि आग लगने का ख़तरा भी ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों बस इस तरीके से आपको इस नक्श को कंप्लीट बना करके जला देना है। देखिए जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा धागा बच गया है, तो अब कोई भी हर्ज नहीं है, आप इसको फेंक दें या कुछ भी कर दें, बस इसको जला करके आप इसको कहीं पर भी फेंक सकते हैं, नाली में भी बहा सकते हैं। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन अब इसका जो असर होगा
अब इसका जो कमाल होगा वो आप खुद देखना अपनी आँखों से कि किस तरीके से जिस भी शख्स का नाम लिख करके आपने इस नक्श को तैयार किया है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत का सैलाब आएगा। बस सिर्फ एक बार आपको इसको बना करके जला देना है दोस्तों, एक बार में ही इसका असर आपको नज़र आने लगेगा। याद रखें कि सिर्फ एक बार बना करके ही जलाना है, इससे ज़्यादा का आप हरगिज़ ना करें। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बना करके जलाएं, इससे ज़्यादा का हरगिज़ ना करें। अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा करना, यानी कि आप इस नक्श को दोबारा बनाना चाहते हैं, तो आपको दूसरे हफ्ते में बनाएं, यानी कि एक हफ्ते में सिर्फ एक बार ही इसको बना सकते हैं, दोबारा ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर दोबारा बनाना चाहते हैं तो दूसरे हफ्ते में बनाएं, तिबारा बनाना चाहते हैं तो तीसरे हफ्ते में बनाएं, लेकिन आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार में ही इसका कमाल, इसका असर आपको अपनी आँखों से देखने को मिल जाएगा कि जो भी फ़जीलत हमने आपको बताई है वो सारी की सारी फ़जीलत आपको हासिल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस इस नक्श को कंप्लीट बना करके जला दें, फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि जिस भी शख्स के लिए बनाए हैं वो खुद दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा, यहाँ तक कि आपके तलवे चाटने पर भी राज़ी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नक्श को बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। और इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।